Okay. So here is a scenario कि हम क्लास में तकरीबन 45 लोग हैं। 45 लोग हैं और हम क्या करते हैं कि आप लोग क्लास में आते हैं, ठीक है? क्लास में आते हैं और मैं आपको सबको कहता हूँ कि सब आंखें बंद करें, ठीक? Close your eyes. Tell you close your eyes. और मेरे पास एक बहुत बड़ा बैग है, ठीक है? वो आपने देखिए, ठीक है? और बैग एक्चुअली आँखें क्लोज करने से पहले मैंने बैग निकाल कर आपको दिखाया, उसमें ना 2 तरह की कैप्स हैं, हैट नहीं होते, एंड यू हैव सीन एक कलर जो है वो ब्लू कलर की, ब्लैक कलर की हैट्स हैं और वाइट कलर की हैट्स हैं, ठीक है? और हैट का जो नीचे वाला पोर्शन है वो उसमें कैसे है कि नहीं, अगर आप मैं आपको यूँ पहना दूँ तो आप अपने हैट का कलर नहीं जान सकते, ठीक? ये तो बात समझ, ठीक है? तो व्हाट हैपेंस इज कि मैं आपको जैसे वो बैग से हैट्स निकालने से पहले मैं आपको कहता हूँ प्लीज क्लोज योर आइज, ठीक है? एंड यू ऑल क्लोज योर आइज ऑनेस्टली, ठीक है? और मैं क्या करता हूँ कि हर एक के जो है वो सर के ऊपर एक अच्छा, अब here is the game. The game is कि आप सारे को मैं कहता हूँ बैठ जाएं, ठीक है? Alright, okay. सारे जो है सब, और मैं कहता हूँ सारे एक दूसरे को देखो, ठीक? तो so everybody looks everybody, और उनको उनका हैट बना रहता है, ठीक? लेकिन सबसे स्ट्रेंज बात ये है कि आपको अपना हैट करना है, that's the स्ट्रेंज बात नहीं, उनकी ऑब्वियस बात है। और मैं एक बड़ा मजेदार सवाल करता हूँ, और वही मैं सवाल ये करता हूँ कि देखो उन्हें 45 लोग बैठे हुए हैं, उनमें से मैंने ये बता दिया कि एक ना एक एटलीस्ट एक ब्लू है, एक एटलीस्ट एक ब्लैक है और एक एटलीस्ट एक वाइट है हैट, ठीक? और मैं ये कहता हूँ नहीं सुना सारे सिर्फ वाइट है, ठीक है? और मैं कहता हूँ कि आपने एक काम करना है, मैं ये कि so what I will say is the following कि alright, so after every 1 minute I will say कि हाँ भाई तुम्हें अपने हैट का कलर पता लगा, ठीक है? अच्छा, and I say the following, जिसको अपने हैट का कलर पता लग जाए, ठीक है, वो मुझे बताकर क्लास से बाहर आ सकता है, ठीक? सर आप दूसरे से पूछ सकते हैं कि मेरी हैट का नहीं, that's the whole point कि you cannot ask anybody else. Okay, everybody understand this? Everybody understand this? Okay. लेकिन so let me tell you a very nice, a very strange thing happened to me. ठीक है? ये last year हुआ, ठीक है? और वो ये था कि मैंने कहा यही सबके हाथ पे रखे, ठीक है? और रखने के बाद क्या होता है कि पहले मिनट गुजरता, दूसरा मिनट गुजरता, ठीक है? तीसरा मिनट गुजरता, some minutes pass away, ठीक है? हर 1 मिनट के बाद में हाँ भाई किसी को अपने हैट का कलर पता लगा, ठीक है? और होता क्या है कि after 5 minutes, ठीक है? 5th टाइम में कहता हूँ कि हाँ भाई तुम्हें अपना कलर पता लगा, ठीक है? 5 लड़के खड़े होते हैं, ठीक है? और रोड के पास, ठीक है? फोर्स में काम होता है, ठीक है? एवरीबडी अंडरस्टैंड? और अगले मिनट पे सारे बाकी खड़े होते हैं, पूछ जाते हैं, और उनमें से सब ने ठीक बताया होता है। ये सब क्वेश्चन है, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? क्या ओके, एवरीबडी अंडरस्टैंड क्या 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 सिनेरियो क्या है, ठीक? ऑलराइट सर आधी आती है ना 45 का आधी ब्लैक है और आधी नहीं, एक नहीं, एटलीस्ट एक ब्लैक है और एटलीस्ट एक वाइट, ठीक है? इज द क्वेश्चन है, प्लीज डिस्कस करें फॉर 2 minutes. Do you really understand the problem?
प्लीज डिस्कस करें। बड़ी सिंपल सी बात है। वो ये let me ask you, and let's make sure कि you understand the problem. अच्छा, अगर मैं सिनेरियो ये मैंने क्लास में जब कहा कि भाई हाँ अब आप सारे एक दूसरे को देखें, ठीक है, और देखने के बाद पहला मिनट गुजरता है और मैं कहता हूँ हाँ भी पहला मिनट गुजर जाए, किसी को इतना पता लगा, ठीक है, मैं एक सिनेरियो बना रहा हूँ, ठीक है, ऑलराइट। मुझे एक बात बताइए, क्लास में अगर 45 होते हैं, मैं एक सिनेरियो बना रहा हूँ और मैं फॉर एग्जाम्पल 45 के 45 लोगों में से 44 लोगों के ऊपर तो ब्लैक कलर की हैट रखता हूँ और एक बंदे के सर पे वाइट कलर की हैट। What will happen after one? मैं वो पहली दफा सबको देखेगा, सबको देखेगा कि सब कुछ जाएगा तो वो भी वाइट जाएगा, मेरी वाइट की है। Do you all understand this? Yes. कि after 1 minute, after 1 minute, जो बंदा जिसके सर पर वाइट है, जिसके सर पर वाइट है, वो खड़ा होगा और वो आगे मुझे बताएगा ब्लैक कलर का है, वाइट है, और वो बाहर चला जाएगा, ठीक है। एक और बताइए वो क्यों बताए? एक बात सुनो, फॉर एग्जाम्पल तुमने व्हाइट
ठीक है, बाकी सब में ब्लैक कलर का। What will you see? सबका ब्लैक और और एटलीस्ट एटलीस्ट एक वाइट। ठीक है? हाँ, but what about this? Not a single one from them will be sure कि तुम्हारा क्या है। ये इनका उनका अपना उनका अपना why? ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट एटलीस्ट मान सर, समझ लग गई मुझे। ये बात सुने? ये बात सुने? चाहे एक और बड़ी मज़े बात। एक ही आएगा तो बाकी सबको पता चल जाएगा। ये देखो, तुम जैसे ही खड़े हो गए ना, तुम जैसे ही खड़े हो गए और तुम कहे हाँ भाई मेरा भाई है, मैं चल जाऊँगा, तुम चल जाओ। At the very moment, इन सबको पता लग जाएगा भाईजान, हम सब का ब्लैक है, बजा। क्योंकि अगर हम मेरे सर पे भी वाइट होता तो तुम्हें भी श्योर नहीं था। ये बात सुनाई? जिस तरह हमें कंफ्यूजन हो रही तुम्हें देख के, तुम्हें भी एग्जैक्टली वही कंफ्यूजन होती, लेकिन तुम्हें कंफ्यूजन नहीं हुई। That makes sure कि भाईजान एक ही वाइट था। ये बात सुनाई? और इसके मतलब हम सबके सरों के ऊपर, मेरे सर के ऊपर ब्लैक है, और यही बात इर्षा को पता लग जाएगी हाँ भाई मेरा भी ब्लैक है, क्योंकि वरना वो ना जा सकता। इसी तरह फरीद को पता लग जाएगा, सबको ये पता लग जाएगा भाई हम सबके बराबर ब्लैक है। ये बात सुना? एक मिनट क्या? Wait, let me give you one moment. Just please discuss again क्या होगा?
पढ़ा था वो ये था आइडिया कि if I somehow show कि domino zero falls, this is what I have. Okay? So this is my responsibility. My responsibility. मेरी responsibility ये prove करना है, ठीक है? और मैं साथ ये भी prove करता हूँ, क्या? कि D K implies DK plus 1. Okay? Okay? So not only I prove this, कि मैं zero domino को गिनाता हूँ, okay? But also I prove this following fact, following scenario, following implication, कि अगर DK fall होता है, तो DK plus 1 fall होता है. You must know. अगर मैं ये चीज शो करूँ, तो इसका मतलब है for all values of k, for all value of k in natural mathematics, ठीक है? Natural mathematics, zero पे मैं zero से शुरू करूँ, ठीक है? Alright. Everybody understand this? कि अगर मैं ये दोनों चीजें शो करूँ, इस चीज से हम क्या चीज बना सकते हैं? कि all dominoes will fall. Okay? All dominoes. अगर मैं ये शो क्या? एक तो ये चीज मैंने शो करनी है बड़ी फंडामेंटल थी. अगर मैं अगर DK को मैं assume करूँ कि वो ग्रेटर है, तो क्या उससे मैं DK plus 1 को गिरा सकता हूँ? ठीक है? Alright? एक चीज मैं ये शो कर दूँ, और दूसरी चीज ये कि ये D0 को मैंने गिरा दिया, ये भी मैं शो कर दूँ. Okay? तो इससे जो चीज इंप्लाई होती है वो ये हम हमारे सारे डोमिनोज गिरते हैं. That was a very very practical proving technique. शायद जो mathematical जो बाकी हमने contraposition, contradiction, directive वगैरह किए थे, तो फिर भी थोड़ी सी हवाई बातें लग रही थी. लेकिन this should be absolutely clear. Why? Because that's how you actually program. That's how you write your for loop. ये सर एक इशू चलती तो आगे चलती जाएगी. वो loop लिखने का तरीका ही हमारा है कि n के ऊपर जब वो चलता है तो वो कहते हैं हाँ भाई 1 पे मैंने चलाया, फिर मैंने 2 पे चलाया, ठीक है? तो पिछला आंसर जो है वो कंप्यूट होता है, तो कहता हूँ हाँ भाई n तक वो ये कंप्यूट कर देगा, ठीक है? That's how you program. जैसे फैक्टोरियल का शुरू में जैसे हम 1 रखते हैं उसका बेस कैसे एग्जैक्टली फैक्टोरियल निकालते हुए आप फॉर एग्जांपल कहते हैं मैंने अभी तक k की वैल्यू जो है वो मुझे बता रही होती है कि मैंने k तक का फैक्टोरियल निकाल लिया हुआ है, और फिर मैं कहता हूँ हाँ भाई अब मैं k प्लस अगली वैल्यू इसमें ऐड करूँ, अगली वैल्यू कब तक ऐड कर मल्टीप्लाई करता रहूँगा जब तक कि मैं उस अपने टर्मिनल पोजीशन पर पहुँच जाता. So I mean we'll come back to the same thing in the next class when we will talk about a very 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 powerful programming technique which is absolutely inspired from mathematical function, which is mathematical function. ठीक है? ऐसे ही हाँ, फिर हम दोबारा प्रोग्राम से हट के बात करते हैं और वो ये कहते हैं कि भाई डोमिनोज हम नेशनल लाइफ में देखें, बोले कि अगर मैं ये चीज प्रूव कर दूं कि अगर k डोमिनो गिरेगा तो k plus 1 डोमिनो गिरेगा, ठीक है? तो आपका और मैं साथ ये भी प्रूव कर दूं कि भाई मैंने पहला डोमिनो गिरा दिया, अगर मैं पहला डोमिनो गिरा दिया तो दिस एक्चुअली इमीडिएटली इंप्लाइज कि सारे डोमिनो गिरे. ओके, ऑलराइट. All right. अच्छा, इसी का हमने एक और वर्जन भी देखा था. वर्जन क्या था? बस वो एक पर्सपेक्टिव थोड़ा सा एग्जैक्टली द सेम, और वो ये है कि D0 has fallen. ये मैंने प्रूव किया है, ठीक है? एंड दूसरी चीज क्या है? ये जो मैंने कहा है ना implies DK plus 1 मैंने प्रूव करना है, ठीक है? implies DK plus 1 हमें जो प्रूव करना है, तो मैं साथ ये और चीज भी assume करता हूँ, वो ये
कि assume कि all dominoes up to k has been followed. Okay? Which means D0 has fallen. And D1 has fallen. D2 has fallen. Up to dk has fallen. And together this information will give me कि क्या मैं dk plus 1 गिरा सकता हूँ? बात समझ? ठीक है? Does it make sense? हाँ, क्या मुझे इस चीज को प्रूव करने की जरूरत है? Why? बेस केस पे हमने प्रूव कर लिया हुआ है और किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ k के लिए वो हम वही आर्गुमेंट हम यहाँ लगाएंगे तो d0 से d1 पे पहुंच जाएंगे और d1 से फिर d2 पे पहुंच जाएंगे, ठीक है ना? क्योंकि d1 गिर गया और फिर d2 से मैं d3 पे पहुंचूंगा और अब तो k मैं सब के सब पे पहुंच चुका हूँ। बात समझ? ठीक है? तो इसका मतलब है कि given this information I need to follow this. I just need to make sure कि dk plus 1 फॉल करता है। ये बात समझ? तो इसको ना मैंने एक पेपर लिखा था उसमें मैंने एक छोटी सी एनालिसिस दी थी कि you can think of this in the following fashion. और वो ये कि ये डोमिनो D0 एक छोटा सा डोमिनो, ठीक है? जो D1 है ना वो भी एक डोमिनो है लेकिन थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है ना? Which means क्या हुआ? ये गिरेगा तो ये भी गिरेगा, ठीक है? लेकिन जो तीसरा डोमिनो है वो थोड़ा सा और बड़ा है, और बड़ा मतलब क्या? कि ये दोनों जब गिरते हैं तब क्यों नहीं गिरता? किसी एक से नहीं गिरता। Does it make sense? यदि पिछला इफेक्ट एक्यूमुलेट होता है तो ये केयर डोमिनो k plus 1 को गिरा। पर इसमें तो हम कोई भी गिराते हैं तो आके इसमें नहीं गिरेंगे। इसमें लास्ट भी नहीं है। मतलब थिंग इज कि I'm just trying to explain to you कि जब हम केयर तक बात करते हैं तो केयर का मतलब है कि भाई मेरे k तक सारे के सारे गिर गए। का वेट बैलेंस लगा कहती है कि जब वो सारे होंगे तो तो सारे होंगे क्योंकि ये इस पे फोर्स दे रहा है, ये इसके ऊपर फोर्स दे रहा है और सारी एक्यूमुलेट हो जाती है। Does that make sense? ठीक है? So this is a or this implies कि हमारा ये बनेगा, ठीक है? ठीक है, मैं इंडस्ट्रियल मैप बढ़ा दिया होगी इसलिए इंडस्ट्रियल Does it make sense? ठीक है? So that's how it kind of work. कि डोमिनोज अभी भी वैसे ही हैं, लेकिन ये एक्यूमुलेट होकर चुके हैं। ये बात सुने? ठीक है? ये और ये तकरीबन एक ही बात है। ठीक है? और इसमें ये है कि जब मैं कहता हूँ डी किया गिरा तो डी किया गिरा कैसे होगा? वो पिछले गिरे होंगे तो गिरा। और वो क्योंकि गिवन द फैक्ट कि मैंने ये प्रूव कर दिया कि D0 मैंने गिरा दिया हुआ है, तो अब टू के सारे गिरते हैं। Does it make sense? हमारा प्रोग्राम इस तरह चल रहा है कि वो D0 को चलाकर हमने छोड़ दिया और मैं जंप मार के आगे K पे पहुंच गया। लेकिन साथ में देख सकता हूँ कि हाँ भाई पीछे मैंने मुड़ के देखा तो 0 से मैंने गिरा के आया था, तो 0 से लेकर वो 0 से 1 को गिरा दिया था, 1 ने 2 को गिरा दिया था, 2 ने 3 को गिरा दिया था और वो K तक पहुंच चुका है। अब मैंने जनरलाइज तरीका बताना है कि क्या मैं K से K plus 1 पे मैं गिरा कैसे? Does it make sense? ठीक है? All right. इस पोर्शन की हमने एग्जांपल ये देखी थी कि अगर मैंने कहा था कि if I want to pay amount greater than or equal to 60 using 6 rupee coin and 11 rupee coin, ठीक है? अब इस तरीके से अगर मैं सिर्फ K को यूज करके K plus 1 गिराने की कोशिश करता तो मेरे पास कोई तरीका नहीं था। वजह कि अगर मैंने कहूँ कि मैंने 60 अमाउंट पे की हुई है तो 61 में 60 से सॉल्यूशन से निकाल तो वो नहीं निकलेगा। Does it make sense? वो उस पर डायरेक्ट डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, लेकिन अगर मुझे पिछली सारी इंफॉर्मेशन मिली हो तो उसके थ्रू मैं इंक्रीमेंट कर सकता हूँ। ठीक है? फॉर एग्जांपल मैं मुझे इंफॉर्मेशन मिल जाए कि मैं K अमाउंट पे कर सकता हूँ और K अमाउंट के थ्रू मैंने कहना है कि मैंने K plus 1 अमाउंट कैसे पे करना है, तो उस K के सॉल्यूशन से K का सॉल्यूशन K plus 1 का सॉल्यूशन पता नहीं लगता। हाँ, लेकिन एक मजे की बात है कि अगर मैं इसी हाइपोथेसिस को इससे बदल दूं कि अप टू K सारे के सारे सॉल्यूशन मेरे पास आ चुके हैं, तो अब इस इंफॉर्मेशन ने मुझे बहुत बड़ी पावर दी।
हालांकि ये पहले भी पता था कैसे हुआ होगा, क्योंकि मेरा पूरा डोमिनोज जो है वो 0 पे गिराकर यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। तो पहुँचा किस तरह हुआ? ऑफ कोर्स गिरा के पहुँचा हुआ। Does it make sense? तो इसने हमें फॉरन इन्फॉर्मेशन दी कि k+1 को प्रूव करने के लिए k+1 कैन बी रिटन एज k - 5 + 6। k-5 अगर मैं k अमाउंट पे कर चुका हूं तो ऑफ कोर्स k-1 भी पे कर चुका हूं, k-2 भी पे कर चुका हूं, k-3 पे कर चुका हूं और k-5 भी पे कर चुका हूं। तो k-5 में मैंने वाले सॉल्यूशन में मैंने 6 और ऐड किया तो मेरे पास k आ गया। डज इट मेक सेंस? ठीक है, ऑलराइट। चलिए ये इससे इस पर्सपेक्टिव को इस वे ऑफ लुकिंग एट इंडक्शन को हम स्ट्रॉन्ग इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, और इसको हम कहते हैं वीक इंडक्शन। वीक इंडक्शन इसलिए कहते हैं कि कभी मतलब अगर मैं k का सॉल्यूशन मिल जाए तो उसके थ्रू मैं k+1 निकाल सकता हूँ। ठीक है, जैसे याद है हमने डायगोनल काउंटिंग वाला सवाल किया था। डायगोनल काउंटिंग में हमें पीछे जाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, अगर k गॉन हमें पता है, k गॉन का सॉल्यूशन हमारे पास क्या था, k × k - 3 / 2 था, प्लस हमने एक वर्टेक्स और ऐड किया। एक वर्टेक्स और क्या करते हैं, k - 2 जो थे वो हमारे और डायगोनल ऐड हुए +1 क्यों? क्योंकि जिस साइड के पीछे वो डॉट ऐड हुआ था वो साइड अब क्या बन गई है, डायगोनल। ठीक है, तो ये हमने कौन सी इंडक्शन यूज की? वीक इंडक्शन। हमें जरूरत नहीं पड़ी उसका। Does it make sense? लेकिन इसमें जो था, जो हमने कॉइन चेंज प्रॉब्लम था, उसमें हमने पर्सपेक्टिव यूज किया वो स्ट्रॉन्ग। Does it make sense? ठीक है जी, ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, एक और हमने प्रॉब्लम किया था जो कि था टाइलिंग वाला प्रॉब्लम। ठीक है, टाइलिंग वाले में हमने फिगर आउट किया था कि हमारे पास टाइलिंग जो हमने कहा कि हमारे पास 2/k, हमने 2/k की टाइलिंग करनी है। ठीक है, ठीक है, तो 2/k की टाइलिंग हमने कैसे की थी? हमने कहा था कि हमारे पास टाइलिंग इस तरह की है। एक टाइल है ये हमारे पास एक टाइल है और एक हमारे पास ये टाइल है। ठीक है, ये टाइल है जो हमेशा ऐसे रहेगी। ठीक है, ये यूं दिख रही है, ये बच्चा सीधी दिख रही है। फॉर एग्जांपल किसी का मुजस्समा है, ठीक है, अब मुजस्समा ऐसे डार्क नहीं होता। ठीक है, ऑलराइट। और फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर ये एक और टाइल थी जिस पे किसी का फॉर एग्जांपल नाम लिखा हो, व्हाटएवर, हाँ ये मम्मी है, व्हाटएवर जो भी है वो एक व्हाटएवर ये भी कॉल मुजस्समा, बट द थिंग इज ये नाम लिखा हुआ है। अब नाम को आप उल्टा निकाल सकते हैं। Does that make sense? ठीक है, so the thing is this will always be written as this और ये हमेशा ऐसे रखते हैं। Does that make sense? ठीक है, तो आप क्वेश्चन ये है कि हमने इसको टाइलिंग करनी कैसे टाइल करें। ठीक है, उसके हमने तरीके से और फिर हमने देखा था कि this comes out to be कि अगर ये 2 × n डायमेंशन का अगर हमारे पास फ्लोर हो तो हमने प्रूव करना था कि ये बराबर आता है किसके, ये आता है f और fn +1। ठीक है, नंबर ऑफ, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल टाइलिंग जो हो सकती है वो हमने ये निकाली थी। इसका आर्गुमेंट आपको याद है क्या था? हमने कहा था हम आखिरी वाले टाइल को देखते हैं, आखिरी वाला ये इस वर्टिकल ब्लॉक को देखते हैं। अब या तो ये इस टाइल के थ्रू टाइल हुआ होगा या इसके थ्रू टाइल हुआ होगा। अगर वो इसके थ्रू टाइल हुआ होगा तो इसका मतलब है ये चीज यूं है ना, अगर ये चीज यूं होगी तो इसका सलूशन हमारे पास है। ठीक है ना, इसका सलूशन कितना है जी? ये है f ऑफ ये 2 × n - 1 की और ये n + 1 होता है, तो ये है 2 × k। ये पूरी जो थी वो ये पूरी डायमेंशन है वो है 2 × k + 1 है ना, तो ये कितनी डायमेंशन रह गई? 2 × k है, तो 2 × k का सॉल्यूशन क्या होता है? f ऑफ k हो जाएगा। ये बात सुनाई? और एक तरीका और हो सकता है कि ये जो टाइलिंग हो वो किस तरह हो, इस तरह हो।
ये बात समझ? जब इस तरह करेंगे तब फिर हमारे पास ये सॉल्यूशन आएगा, ये पॉसिबल नंबर ऑफ वेव बनते हैं। और ये कितने बनेंगे जी? ये हमारी डायमेंशन है वो 2 into n minus 1 है, और इसके कितने पॉसिबल या k minus 1 कर देते हैं, ठीक है, बिकॉज हमने k डायमेंशन दी हुई जनरलाइज्ड वेरिएबल हमारा k। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा f into k, f of k हो जाएगा +1 है, इसमें +1 आएगा, शाबाश, और इसमें क्या आएगा? वेरी गुड। सो टोटल नंबर ऑफ वेव्स कितने बने? ये प्लस, ठीक है, तो यानी कि आ गया f of k plus f of k plus 1 and that accumulates to f of k plus 2. Does it make sense? कौन सी इंडक्शन यूज हुई है इसके अंदर? Strong. Why strong? हमें इसमें उससे पिछला चाहिए था, लेकिन इस केस में हमें उससे भी पिछला चाहिए था, तो हमें कौन सी इंडक्शन की जरूरत पड़ी? शाबाश। All right. Cool. चलें जी, अब हम कुछ प्रॉब्लम सेट्स करते हैं। वो आखिर ये तो गलत बात है, ताकि दूसरा पता लगे आप क्लास से बात ये सर हम ईमानदारी से All right. So here's the problem. The problem is कि मैंने एक चीज प्रूव करी। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि आपके पास एक आपके पास एक सेट है, मैं एक सेट कहता हूँ फॉर एग्जांपल S सेट, ठीक है, और फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे पास A B C ये 3 एलिमेंट या 2 एलिमेंट है, इसके पावर सेट क्या होता है? ये पावर सेट क्या होता है? और पॉसिबल सबसेट्स होते हैं, तो इसमें क्या होता है? एंटिटी सेट होता है, A आता है, फिर B होता है, B होता है, फिर A B होता है। बस ना? अच्छा, इस पावर सेट का साइज कितना है? साइज को ऐसे कहते हैं, जीरो साइन है ना, मॉड्यूलर साइन। इसका साइज कितना है? हाँ? 4, which is 2 power 2। अच्छा, अगर मैं आपको कहूँ S की वैल्यू जो है वो 1, वो A B C है। लेकिन ये बताएं, अब बताएं क्या बनता है? अब बताएं क्लेम बनाएं क्या बनता है? इन जनरल अगर आपके पास n साइज का सेट है तो ये कितने पावर सेट बनेगा? जब मैं बनाने की कोशिश करें कितना बनेगा? 3 का 4 का So here is the claim, you're right, कि हमारे पास, so that is something we want to prove, कि if we have a set S of n elements, then the size of P of S, which is the power set of S, will be 2 raised to power n. This is what we want. Okay? And I want you, where n is, of course, for all n greater than or equal to 0. Okay? J. I actually want to show you something. कि generally जो induction का proof का तरीका है ना, वो it's always a good idea to start from the very ground. ठीक है? Induction principle हालांकि ये नहीं कहता कि तुम ये तो basis proof करो और direct तुम के पे जाओ मारो.
ठीक है, और जंप से k से k plus 1 प्रूव करने की कोशिश करो। लेकिन I would recommend कि try to understand how things are building up from the ground, okay? और try to identify कि वो generalized principle क्या है जिसके थ्रू इंडक्शन एक्चुअली काम करेगा। ये कुछ बात समझ आई मैंने क्या बात की? ठीक है, we try to understand from the very ground, यानी बेस से एक दफा एक अगला स्टेप चला के देखो, फिर उससे अगला स्टेप चला के देखो। ये बात सुना? This should give you a hint कि हाँ हमारा जो आंसर बन रहा है उसमें एक ये चीज बड़ी कॉमन है। ये कुछ बात सुन रहे हैं? ठीक है, ऑलराइट जी। इसका बेस सिद्धांत क्या होता है? जीरो एलिमेंट, यानी अगर हमारा S जो है वो एम्प्टी हो तो जो इसका पावर सेट बनता है वो क्या बनता है? सिर्फ एम्प्टी। वी ऑल एग्री? ठीक है, चलिए इंडक्शन प्रिंसिपल के थ्रू हम अब एक तरीका ये था कि मैं डायरेक्टली जाम, ठीक है, जाम चला जाता तो क्या हो जाएगा? हाँ जी, इंडक्शन का प्रिंसिपल क्या कहता है? हमने अभी प्रूव करना है अज्यूमिंग इट इज ट्रू फॉर k और उससे k plus 1 आता है, ठीक है ना? k एक आर्बिट्ररी बात है, मैं इसको n और n plus 1 भी कह सकता हूँ, इसे तो बात समझ, ठीक है ना? So let us say it is true for k। हाँ जी, क्या ये लिखना काफी है? हाँ? नो वीक इंडक्शन हो या जो भी हो, बात है कि ये स्टेटमेंट लिखना काफी है इंडक्टिव हाइपोथेसिस के लिए। इंडक्टिव हाइपोथेसिस जब हम कहते हैं तो इंडक्टिव हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है? हाँ भी हम कहते हैं कि ये जो भी हमने प्रिंसिपल हमने प्रूव करना है इट इज ट्रू फॉर, सो प्रीपोजिशन k इज ट्रू, ओके? नहीं कर रहे, हमने ये चीज प्रूव करनी है, pk implies pk plus 1, ये प्रूव करना है ना? मैंने कहा let us say it is true for k. Is this enough to say this? No. Why? I have to specifically write what is that statement which is true. What is that it which is true? So please tell me कि वो क्या statement है? क्या? If you have a set. If you have a set, शाबाश. If you have a set of k elements, okay, then its power set size is 2 to the power k. ये बात समझ में? ठीक है? And now what do you want to prove? ये मुझे बताएं। जी, ये तो k plus 1 है, ये क्या? ये मुझे स्टेटमेंट आपको बताया क्या होगा? If you have a set of k. ये बता रहा है? नजर नहीं आ रहा? ये यहाँ पे बैठ। अब लोग आ गए, अब लोग नहीं आ गए। राशि आप बताते हैं। अब सही। सही? ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें in the end हम क्या चीज प्रूव करना चाहते हैं? Please say, if you have a set of k plus 1 elements, then its power set will be is actually 2 to the power k plus 1. That's what we want to do. ठीक है? So exactly the same statement, but यहाँ पर क्या आएगा? Its power set size will be या is, हम एंड में जाके प्रूव करते हैं is 2 to the power k plus 1. ठीक है? Now this is very horrifying statement. Why? Because this k could be arbitrarily large. ठीक है? यानी अब हम एक्चुअली किस तरह बात करें कि ये try to understand कि ये क्या ये इतना छोटा क्लेम नहीं है। ये कहना ये चाह रहा है कि तुम्हें अगर ये इन्फॉर्मेशन मिल भी जाए कि अगर मैं एक सेट लेता हूँ फॉर एग्जांपल 100 साइज का, ठीक है, तो उसके पावर सेट करता बनेगा 2 to the power 100, ठीक है? तो लेकिन वो अगली बात ये कर रहा है कि अगर मैं एक एलिमेंट और ऐड कर दूं, अगर मैं उस सेट के अंदर इस S सेट में एक एलिमेंट और ऐड कर दूं, तो हमारा जो अगला पावर सेट होगा वो कितना हो जाएगा?
वो 2 to the power 100 के भी ट्वाइस हो जाएगा। ये वो बिलियन बना तो एक्चुअली 2 बिलियन हो जाएगा। ये बात समझे? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? अब वो मैं लिखने लग गया तो मैं तो मर जाऊंगा। अगर मैं यहाँ पर वो लिखना शुरू कर दूँ तो मैं तो फायर हो जाऊंगा, है ना? एग्जैक्टली वही चीज जो तुम्हारे लिए वो हैड प्रॉब्लम में हो रही है। हैड प्रॉब्लम में मैंने तो तुम्हें बताया, मैं अगर तुमने 1 का केस कर दिया लेकिन अब तुम्हारा यार जनरलाइज कैसे होगा? जब मैंने 25 मतलब एक 22 हुए और एक 23 हुए तो फिर मेरा आर्गुमेंट तो ये जीव गरीब होना शुरू हो जाएगा। ये बस नहीं। सो आई वुड रिकमेंड पहला काम ये वापस पीछे है, बेस किस पे जाए, बेस किस से आगे ट्राई टू फिगर आउट कि वो जनरलाइज्ड प्रिंसिपल क्या है। ये सबको बात समझ? ठीक है, तो लेट्स गो बैक हियर अगेन। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस एस में एक एलिमेंट ऐड कर देता हूँ। एक एलिमेंट ऐड करने का मतलब क्या है? ये बन जाता है अब क्या, फॉर एग्जांपल एक नया एलिमेंट ऐड हो गया और वो क्या है, वो ए। ठीक है, इसमें A1 है। ठीक है, ऑलराइट, हमारा नाम क्या? अब्दुल राफे। ठीक है, राफे हमने एक नंबर और ऐड कर दिया। अच्छा, अब इस एक नंबर को ऐड करने से क्या होगा? मुझे बताएं, पावर सेट हमारा नया क्या बनेगा? जी बताएं, बताओ बेटा क्या हो? अब मेरा पावर सेट क्या हो? यहाँ मेरा सेट क्या है? ये है जी, एक एम्प्टी होगा। वेरी गुड, एक मेरा सेट जो है वो एम्प्टी होगा और दूसरा क्या होगा? दूसरा ए। बहुत ही जबरदस्त, क्योंकि मैंने जानबूझ के नीचे लिखा। ठीक है, डबल हो रहा है, एक डबल तो हो रहा है, ये बात तो सुनना है, लेकिन डबल बड़े एक मजेदार तरीके से हो रहा है। अच्छा, लेकिन लेट मी गो फॉर जी। अब हम एक काम करते हैं, एक नया नंबर ऐड करते हैं। ठीक है, यानी अब हम एस को कह लेते हैं। एस हमारा क्या हो गया? पहले A1 था ना, अब A1 में एक और नंबर हमने ऐड कर दिया, वो हमारा A2 है। ठीक है, यानी हमारा सेट क्या बन गया? A1 A2 बन गया। देखो बात समझा? अच्छा जी, अब मुझे बताएं कि इसका पावर सेट जो है वो कैसा दिखेगा। यहां पर जी, पावर सेट ऑफ एस अब क्या होगा? पहले एम्प्टी होगा, ठीक है, फिर हमारा A1 होगा, है ना, फिर हमारा A2 होगा और फिर हमारा A1 A2 होगा। Do you all agree? ये मैंने अलग लिखा है, ये हमारा, ये वो है जो नहीं अभी नहीं। अच्छा, do you all understand this? जी, हम अगले स्टेप पर जाते हैं। अगले स्टेप पर गए, यहां पर जाकर लिखा PS, सॉरी S, हमने ये S लिखा और जो S है वो हमारा है A1 आ गया था, पहले A2 आ गया था, अब एक नया हमने A ऐड किया जो कि है A3। ठीक है, अब सवाल यह है कि ये कितने, इसका पावर सेट क्या होगा? जी बताना शुरू करें। एम्प्टी आएगा, एक मिनट, एम्प्टी आएगा जी, और बताएं। A1 आएगा, A2 आएगा, A3 को मैं इधर लिखता हूं। अच्छा, A1 A2 आएगा, हाँ, A1 A3 होगा। वेरी गुड, A2 A3 होगा। वेरी गुड, A1 A2 A3 होगा। हाँ जी, A1 A2 जो है ना, पहले उसी के सबसेट्स आगे पहले लाएंगे। what is happening? What is happening? Can you see a pattern? Can you see a way, generalized way, जिसके थ्रू आपकी कंस्ट्रक्शन होगी? वो क्या है?
पहले पिछले सेट के मेरा सबसेट्स आते हैं। पिछले सेट के सबसेट्स एज इट इज आते हैं, एज इट इज। ये देखिए पिछले सेट में कितने थे? ये थे ना, ये सारे के सारे एज इट इज हुआ है। ये बात सुनाई? और फिर क्या होता है? फिर जो नया एलिमेंट है उसके वो सबसे कॉमन ना ना ना, उनमें हर एक इस वाले में आप नया ये A3 एलिमेंट्स ऐड करेंगे तो आपके नया सेट बनेगा। एम्प्टी में जब आपने A3 ऐड किया तो ये बन गया। A1 में जब आपने A3 ऐड किया तो ये बन गया। A2 में जब आपने ऐड किया तो ये बन गया। A1 A2 में आपने ऐड किया तो ये बन गया। Such a beautiful generalized। बात सुनाई? एक और जो मजेदार बात है, मुझे नहीं पता कि पहले कितने थे, लेकिन मुझे इतना पता है कि जितने पहले होंगे उससे वो डबल हो जाएंगे। ये सब बात समझ आ गई? Now let me move to my generalized principle. So my induction principle says that my power set will be constructed in the following fashion. Power set of S. It will contain all the subsets जो के पहले मौजूद थे, और जो नया आने वाला एलिमेंट है जो कौन सा है? AK+1 है ना? मैं पुराने जितने भी हैं उनमें AK ऐड करूंगा तो मेरा नया सबसेट आ जाएगा। ये सबको बात समझ आ गई? So now my power set of S where my number of elements are A1 A2 से लेकर AK यूनियन ये, ठीक है? ये अब हमारा S है ना? ऑलराइट, जो कितना बन जाता है? ये बन जाता है A1 A2 से लेकर AK और यहां आ जाएगा AK+1। ऑलराइट, so the power set of S will be, ठीक है? पहले